हेलो बच्चों। जावा लेक्चर में आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज एक्लिप्स इन जावा या जावा एक्लिप्स। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्लिप्स है क्या। इन द context of computing, Eclipse is an integrated development environment for developing applications using the Java programming language and other programming languages such as C, C++, Python, Perl, Ruby, etc. तो अगर हम कंप्यूटिंग के हिसाब से बोलें तो एक्लिप्स क्या है। ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। इंटीग्रेटेड मींस कलेक्शन ऑफ मैनी विंडोज। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मींस द एनवायरनमेंट जहाँ पे हम कोई चीज डेवलप कर सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो एक्लिप्स एक आईडी है, एक टूल है जिसमें हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, पर्ल, रूबी एक्सेट्रा, इनकी एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हैं। अब जो एक्लिप्स प्लेटफॉर्म है वो हमें फाउंडेशन प्रोवाइड करता है एक्लिप्स आईडीई की, और इसके अंदर हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लगइन्स होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं, और हम अपने प्लगइन्स डिजाइन भी कर सकते हैं। इसमें प्लगइन्स बेसिकली टूल्स होते हैं जो कि जिसकी हेल्प से हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। अब जो एक्लिप्स आईडी है हमारी, इसको भी हमने यूजिंग जावा ही डेवलप किया है, और एक्लिप्स प्लेटफॉर्म को हम यूज कर सकते हैं टू डेवलप रिच क्लाइंट एप्लीकेशंस, other IDEs, other integrated development environments, and other tools. Eclipse can be used an IDE for any programming language for which a plugin is available. Eclipse को हम IDE के लिए यूज कर सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जिसका प्लगइन हमारे पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें जावा के प्रोग्राम्स रन करने हैं एक्लिप्स आईडी में, तो हमें कौन सा प्लगइन चाहिए? JDT, दैट इज जावा डेवलपमेंट टूल्स प्रोजेक्ट। इट प्रोवाइड्स अ प्लगइन जिससे कि हम जावा एक्लिप्स को जावा प्रोग्रामिंग के लिए यूज कर सकते हैं। Python developer is a plugin that allows Eclipse to be used as Python ID. C, C++ development tools, CDT, वो एक ऐसा प्लगइन है जिसको हम एप्लीकेशन C और C++ की डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर हम Eclipse में यूज करना चाहते हैं, उसके लिए अलग अलग प्लगइन्स अवेलेबल हैं। तो हमें जावा का करना है अगर एक्लिप्स यूज, तो हमारा जेडीटी प्लगइन हमारा यूज। नेक्स्ट इसमें आता है व्हाट इज एक्लिप्स आईडी। अब आईडी होता क्या है, हमने चलो एक्लिप्स आईडी बता दिया। आईडी का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, या हम ये कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स एक्लिप्स इज अ पावरफुल एंड एडवांस्ड टेक्स्ट एडिटर विद अ लॉट ऑफ प्लगइन्स एंड, या हम ये कह सकते हैं कि जो एक्लिप्स है वो एक बहुत ही पावरफुल और एडवांस्ड टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर मींस जिसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं विद अ लॉट ऑफ प्लगइन्स एंड टूल्स, जिसमें कि बहुत सारे प्लगइन्स और टूल्स अवेलेबल हैं। विद एक्लिप्स वी कैन राइट जावा प्रोग्राम्स मच फास्टर एंड एग्जीक्यूट देम विद अ पुश ऑफ अ बटन। एक्लिप्स के अलावा भी हम जावा प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं, बट एक्लिप्स की हेल्प से आप जावा प्रोग्राम्स को जल्दी लिख सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद अ बटन। बट एक्लिप्स इज मोर, बट एक्लिप्स में इसके अलावा भी बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं जो हम जावा प्रोग्रामिंग के लिए यूज कर सकते हैं। वी कैन ऑलवेज कंपाइल एंड रन योर प्रोग्राम द ओल्ड फैशन वे, जो मैं आपको कह रहा था कि हम सिंपल नोटपैड में भी अपने जावा के प्रोग्राम्स बना के और पुराने तरीके से जैसे हम जावा सी कंपाइलर यूज करके उसको कंपाइल करके
फिर उसको रन कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से भी। बट जो एक्लिप्स आईडी है हमें एक तरह का जीयूआई प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें हम आसानी से अपने जावा के प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं। नाउ एक्लिप्स आईडी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी कम टू कैसे हम एक्लिप्स को इंस्टॉल करें अपने कंप्यूटर पे। अगर आपने एक्लिप्स इंस्टॉल करनी है तो उसको हम कैसे करें। इंस्टॉलिंग द एक्लिप्स इज इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान है। बेसिकली एक्लिप्स को इंस्टॉल करने के लिए हमारे दो मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो जिस कंप्यूटर में आप एक्लिप्स इंस्टॉल करना चाहते हो उसमें सबसे पहले अगर हम जावा के लिए एक्लिप्स को यूज करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल जावा जेडीके। हमें जावा डेवलपमेंट किट या जावा को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में। सेकंड स्टेप में हम एक्लिप्स को इंस्टॉल करेंगे। तो हम इन दोनों स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या आता है, अगर हमने एक्लिप्स इंस्टॉल करनी है तो उसकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें जावा को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। अब जावा हमारा क्या है, इट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मींस इट इज फ्री टू डाउनलोड विदाउट एनी लाइसेंस। तो जावा को हम फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं ओरेकल की वेबसाइट से। इट इज अवेलेबल ऑन ओरेकल वेबसाइट। हमें जावा प्रोग्राम लिखने के लिए जावा जेडीके की जरूरत पड़ती है। जेडीके का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट, और इसके अंदर सारे जावा के टूल्स और क्लासेस और आपके पैकेजेस अवेलेबल होते हैं जो हमें चाहिए छोटे से लेके बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम इस वेबसाइट पे जाएंगे। इसका लिंक मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा आपको। इस लिंक से हम जेडीके 8 वर्जन हम उसका इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे इट विल टेक यू टू द डाउनलोड पेज। डाउनलोड पेज पे जाके आप स्क्रॉल डाउन करेंगे जावा स्टैंडर्ड एडिशन डेवलपमेंट किट का मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। इस तरह से आपकी विंडोज ओपन होगी। इसमें आप जेडीके विंडोज वाला आप इंस्टॉल कर सकते हो। विंडोज में भी आपको दो दिख रहे हैं, x86 एंड x64। x86 आप करेंगे उन विंडोज के लिए जो 32 बिट की है, और अगर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है तो आपका जो कंप्यूटर है वो 64 बिट को सपोर्ट करता है, तो आप 169.62 MB वाले इसको डाउनलोड करना। इस पर क्लिक कर दोगे, लाइसेंस को एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप इस डाउनलोड लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और हमें ये लाइसेंस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही डाउनलोड स्टार्ट होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो है, जब एक फाइल हमारी डाउनलोड हो जाएगी, सेटअप जब हम उस पर क्लिक करेंगे इंस्टॉलर क्या करेगा, वो सेटअप स्टार्ट कर देगा जेडीके का। जेडीके के अंदर ही आपका जेआरई भी साथ के साथ इंस्टॉल हो जाएगा। जेआरई क्या होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जेडीके और जेआरई हमें दोनों चाहिए अगर हमें जावा अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करनी है। तो जेडीके इज द वन यू नीड टू राइट योर जावा प्रोग्राम्स, और जेआरई हमारा क्या है, इट इज द इंटरप्रेटर प्रोग्राम विच एग्जीक्यूट द जावा प्रोग्राम। तो जेडीके हमें प्रोग्राम को लिखने के लिए चाहिए, और जेआरई हमें क्या प्रोवाइड करती है, एक इंटरप्रेटर प्रोवाइड करती है जो कि जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो हमें ये दोनों चाहिए। तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। सेटअप आपका विजिट स्टार्ट हो जाएगा। वो स्टेप बाय स्टेप आपका इंस्टॉलेशन होगा। वंस योर जावा इज इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम, सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि हमें एक्लिप्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या है, वी हैव टू गो टू दिस साइट eclipse.org/download। आप इस लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो सीधा आप उस पर चले जाएंगे। आई विल प्रोवाइड यू दिस
तो इससे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर्स आपको मिल जाएगा, और आप एक्लिप्स का जौन सा भी वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं, अगर आपकी जावा 64 बिट वाली आपने इंस्टॉल किए हैं तो एक्लिप्स भी आपको 64 बिट वाली करनी पड़ेगी, अदरवाइज अगर 32 वाली है तो 32 बिट वाली आपको करनी पड़ेगी। तो जब आप ये वाला पेज खोलेंगे, लिंक में मैंने जो दिया हुआ है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये आपको दिखेगा। इसमें आपको दो ऑप्शन दिख रही है, विंडोज 32 बिट एंड विंडोज 64 बिट। तो आप अपने विंडोज के हिसाब से, जैसा कि मैंने बताया, जैसे कि हम अगर जावा हमने 64 बिट की है, क्योंकि हमारी जो विंडोज थी वो 64 बिट की, तो हम 64 बिट का ही इस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपको एक जिप फाइल मिलेगी। जिप फाइल मीन्स कंप्रेस्ड फाइल मिलेगी, ठीक है। और इस फाइल को जब आप अनजिप या अनकम्प्रेस कर लोगे तो आपकी इस तरह का ये सारी फाइलें आपको दिखेंगी इस फोल्डर के अंदर। इसमें आपको दिखेगा eclipse.exe, और ये एक इस तरह का आइकन होगा ब्लू कलर का। तो अब इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका इस तरह आपकी जो जब आपकी एक्लिप्स स्टार्ट होगी तो इस तरह की एक विंडो ओपन होगी। तो ये विंडो आपसे पूछेगी कि वर्क स्पेस आप सिलेक्ट करें। अब वर्क स्पेस का मतलब क्या है? वर्क स्पेस एक तरह का फोल्डर प्रोवाइड करता है हार्ड डिस्क के ऊपर, जहां पे एक्लिप्स अपने प्रोग्राम को या अपने प्रोजेक्ट्स को स्टोर करती है। तो आप डिफॉल्ट वर्क स्पेस भी यूज कर सकते हो, या फिर आप अपना, मान लीजिए मैं जैसे डी ड्राइव में, डेवलपमेंट में, वर्क स्पेस में, जावा ट्यूटोरियल वाले फोल्डर में, इसमें मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो आप उसको वहां भी सेव कर सकते हैं। तो वर्क स्पेस इज नथिंग बट इट इज अ स्टोरेज, और इट इज अ फोल्डर आपकी हार्ड डिस्क पे, जहाँ पे आप जावा के प्रोजेक्ट्स को या जावा के प्रोग्राम्स को सेव करते हैं। तो जैसे ही आप ओके करोगे, दैट्स इट, आपकी जो एक्लिप्स है वो इंस्टॉल हो जाएगी और आपको एक वेलकम स्क्रीन दिखेगी, ठीक है। अब एक्लिप्स की जब विंडो आपको ओपन होएगी, उसमें आपको ये चार मेन चीजें दिखेंगी। तो आप ये कह सकते हैं मेन विजिबल पार्ट्स जो आपको उस विंडो पे दिखेंगे, दीज आर द फोर पार्ट्स। फर्स्ट इज द व्यूज। व्यूज का मतलब है अलग अलग टाइप की विंडोज। एडिटर्स, एडिटर मतलब जहाँ पे आप अपना प्रोग्राम टाइप कर सकते हो। मेन्यू बार, मेन्यू बार आपका फाइल एडिट ये वाला। देन टूल बार, टूल बार आर द शॉर्टकट्स ऑफ द मेन्यूज। और एक एक्लिप्स पर्सपेक्टिव भी आपका ओपन हो जाएगा। एक्लिप्स पर्सपेक्टिव क्या होता है? इट इज द नेम गिवन टू द इनिशियल कलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ व्यूज एंड एन एडिटर। पर्सपेक्टिव का मतलब है इट इज अ कलेक्शन ऑफ व्यूज, एडिटर्स, कैसे आपने व्यूज को अरेंज किया हुआ है, कैसे आपके एडिटर होगा। और जो डिफॉल्ट पर्सपेक्टिव आपका ओपन होगा उसको हम जावा कह देंगे, क्योंकि हम JDT प्लगइन हमने इंस्टॉल किया है। एक्लिप्स विंडो में मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, बट एक टाइम पे आपका एक ही पर्सपेक्टिव एक्टिव होगा। मतलब एक टाइम पे आप एक ही तरह के कंट्रोल्स और मेन्यूज आपके उसमें अपीयर होंगे। तो दिस इज द विंडो। जब आप खोलोगे इस तरह की विंडो आपकी ओपन होगी, आप देख सकते हो। इसमें जो सबसे टॉप पे आपको आगा, सबसे टॉप पे जो आपका स्टेटस बार या आप कह सकते हो दिखेगा, इसके ऊपर जो नाम दिखेगा जावा एक्लिप्स। जावा एक्लिप्स का मतलब है हमारा जो पर्सपेक्टिव कौन सा ओपन हुआ है, जावा। पर्सपेक्टिव क्या है? अब इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस विंडोज। ये एक व्यू है, एक व्यू है ये, एक व्यू है ये, एक व्यू है। तो आप देख सकते हो चार तरह के व्यूज या चार तरह की विंडोज आपकी इसमें ओपन हुई है। एक आपकी पैकेज एक्सप्लोरर या प्रोग्राम एक्सप्लोरर या प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर आपका दिखा रहा है कि एक पैकेज में कितनी क्लासेस हैं, कितने इंटरफेसेस हैं। यहाँ पे आपका क्विक एक्सेस है, वो दिखा रहा है कि आप
कौन सी टास्क या भी कौन से आप क्लास को ऑपरेट कर रहे हो, कौन से पैकेज को ऑपरेट कर रहे हो, यहाँ पे आप अपना पूरा प्रोग्राम टाइप कर सकते हो. दिस इज द टेक्स्ट एडिटर. देन दिस इज योर आउटपुट, जहाँ पे आप आउटपुट दिखा सकते हो या डिस्क्रिप्शन आप कह सकते हो. प्रॉब्लम व्यू, दिस इज एडिटर एरिया, दिस इज these are आप देख सकते हो. व्यूज आपको दिख रहे हैं अलग अलग तरह के. आप देख सकते हैं इसमें 3 तरह के व्यूज आपको दिख रहे हैं. पैकेज एक्सप्लोरर व्यूज, प्रॉब्लम व्यू, प्रॉब्लम मतलब जहाँ पे एरर दिखाएगा आपको. दिस इज द एडिटर एरिया, दिस इज द आउटलाइन. इसके अलावा आपको मेन्यू बार दिख रहा है, टूल बार दिख रहा है और पर्सपेक्टिव का नाम दिख रहा है. तो इस तरह की आपको विंडो दिखेगी जिसको कि हम कहते हैं आपकी एक्लिप्स IDE. इसीलिए हम इसको IDE बोलते हैं, बिकॉज इट इज अ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. इंटीग्रेटेड मतलब कलेक्शन ऑफ मैनी टाइप ऑफ मेन्यू बार्स, टूल बार्स, व्यूज एंड एडिटर्स, सबकी कलेक्शन हमने एक ही एनवायरनमेंट में कर दी. इसीलिए हम इसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं. आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये. अब a perspective has only one editor area. अब एक जो आपका पर्सपेक्टिव है उसमें एक ही एडिटर एरिया हो सकता है जिसमें कि हम मल्टीपल एडिटर्स को भी ओपन कर सकते हैं. अब जो एडिटर एरिया है आपका, ये देख सकते हो, ये एडिटर एरिया है. यहाँ पे आपका प्रोग्राम लिखा जाता है. इसके चारों तरफ आपको अलग अलग तरह की विंडोज दिखेंगी, अलग अलग तरह के व्यूज दिखेंगे. The editor area is surrounded by multiple views. In general, editors are used to edit the project and views are used to view the project. तो एडिटर्स में हम प्रोग्राम लिखते हैं या उसको एडिट करते हैं, बट जो आपका व्यूज है, व्यूज में हम उस प्रोजेक्ट या प्रोग्राम के रिलेटेड डाटा को देखते हैं. मान लीजिए आप यहाँ पे अपना कोई क्लास बना रहे हैं या कोई अपना इंटरफेस बना रहे हैं पर्टिकुलर पैकेज के अंदर, तो आपको इस विंडो में या इस पैकेज एक्सप्लोरर व्यू में, इस विंडो में आपको, इस व्यू में आप देख सकते हो कि आप कौन से पैकेज में, कौन सी क्लास में, कौन से इंटरफेस पे अभी काम कर रहे हैं. ठीक है. तो व्यू आपको प्रोजेक्ट के डाटा के बारे में व्यू दिखाता है और एडिटर में हम उसको लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, पैकेज एक्सप्लोरर शोज द जावा फाइल्स. पैकेज एक्सप्लोरर में हमें जावा की सारी फाइल्स दिखेंगी जो प्रोजेक्ट में हम यूज कर रहे हैं, और जावा एडिटर में हम उस पर्टिकुलर जावा फाइल को चेंज कर सकते हैं या उसका कोड लिख सकते हैं. ठीक है. Eclipse window can contain multiple editors and views, but only one of them is active. अब हम Eclipse की विंडो में मल्टीपल एडिटर और व्यूज को खोल सकते हैं, पर एक टाइम पर आपका एक ही एक्टिव होगा. टाइटल बार जो इसका सबसे ऊपर है, टाइटल बार मींस दिस वन, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार. टाइटल बार के ऊपर आपको जो नाम दिख रहा है वो करंट पर्सपेक्टिव का नाम दिख रहा है. ठीक है. टाइटल बार ऑफ द एक्टिव एडिटर और व्यू लुक्स डिफरेंट फ्रॉम अदर. The user interface on the menu bar and toolbar represent the commands that can be triggered by the end user. अब ये पूरा आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है. आप देख सकते हो मेन्यू बार आपका हो गया, फाइल एडिट, नेविगेट, सर्च, प्रोजेक्ट, रन, विंडो, और ये आपके टूल बार्स हो गए. दीज आर द शॉर्टकट्स टू द टूल्स और द मेन्यू आइटम्स. इससे आप अलग अलग कमांड्स को, अलग अलग चीजें रन कर सकते हो, नई फाइल ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो. अब आपके जो टिपिकल एक्लिप्स में मेन्यूज यूज होते हैं, दे आर फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, नेविगेट मेन्यू, सर्च मेन्यू, प्रोजेक्ट मेन्यू, रन मेन्यू, विंडो मेन्यू एंड हेल्प मेन्यू. ये सारे के सारे आपके हो गए मेन्यू बार. ठीक है. इसको हम मेन्यू बार बोल देते हैं. ठीक है. Plugins can add new menus and menu items. For example, when Java editor is open, you will see the source menu, and when the XML editor is open, you will see the design menu. तो कहने का मतलब क्या है, हम और एडिशनल मेन्यूज में आइटम्स डाल सकते हैं बाय यूजिंग प्लगइन्स. अब हम मेन्यू की थोड़ी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. फाइल मेन्यू,
सबसे कॉमन है, सभी जगह हमने इसको यूज किया है। फाइल मेन्यू हम यूज करते हैं टू ओपन फाइल्स फॉर एडिटिंग, क्लोजिंग एडिटर, सेव करने के लिए, रीनेम करने के लिए। इसके अलावा हम इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए, वर्क स्पेस से कंटेंट इंपोर्ट करने के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए, या एक्लिप्स को बंद करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। एडिट मेन्यू में हम कॉपी पेस्ट वाला आपको ऑप्शन मिल जाएगा। कंट्रोल कॉपी एंड पेस्ट करना हो आपने कोड, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी कर सकते हैं। सोर्स मेन्यू इज विजिबल ओनली व्हेन जावा एडिटर। सोर्स मेन्यू आपका कब विजिबल होगा? जब जावा का एडिटर ओपन होगा। इट प्रेजेंट्स अ नंबर ऑफ यूजफुल मेन्यू आइटम्स रिलेटेड टू एडिटिंग जावा सोर्स। जावा का जो आप प्रोग्राम लिखोगे ये तभी विजिबल होगा जब आपका जावा एडिटर ओपन होगा, और इसमें जावा के प्रोग्राम में अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो उससे रिलेटेड मेन्यू आइटम्स आपको मिलते हैं। नेविगेट मेन्यू अलाउज यू टू क्विकली लोकेट रिसोर्सेज एंड नेविगेट टू। नेविगेट मेन्यू से आप अपने रिसोर्सेज को लोकेट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और उनके पास जा सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। Search menu presents the items that allow you to search the workspace for files that contains। अगर हम पर्टिकुलर कोई फाइल सर्च करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट सर्च करना चाहते हैं वर्कस्पेस से, तो हम सर्च से कर सकते हैं। प्रोजेक्ट दिस मेन्यू आइटम रिलेट टू बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट कैन बी फाउंड ऑन द प्रोजेक्ट। अगर आप कोई नया प्रोग्राम बनाना चाहते हैं उससे रिलेटेड जितने भी आइटम मिलेंगे आपको, प्रोजेक्ट ऐड करना, पैकेज ऐड करना, क्लास ऐड करना, इंटरफेस ऐड करना, वो आपको प्रोजेक्ट मेन्यू में मिलेगा। रन रन आपको प्रोग्राम को रन मोड या डीबग मोड में रन यूज चलाने के लिए हम प्रोग्राम को यूज करते हैं। रन में आप अपना प्रोग्राम रन कर सकते हैं। रन मेन्यू में आपको रन की ऑप्शन मिलती है। विंडो मेन्यू अलाउज यू टू ओपन एंड क्लोज व्यूज एंड पर्सपेक्टिव्स। विंडो मेन्यू में आपको व्यूज, अलग अलग व्यूज को ओपन करना, क्लोज करना, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को ओपन करना, क्लोज करना, वो सारे ऑप्शन। इट ऑल्सो अलाउज यू टू ब्रिंग अप द प्रेफरेंसेस डायलॉग। इसमें अलग अलग ऑप्शंस आपको और मिल सकती है। हेल्प मेन्यू, इससे आपको हेल्प विंडो ओपन हो जाती है। एक्लिप्स मार्केटप्लेस व्यू और इंस्टॉल न्यू प्लगइन्स, ये सारी ऑप्शन आपको हेल्प मेन्यू में मिलती है। अबाउट एक्लिप्स मेन्यू आइटम्स गिव यू द वर्जन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको मेन्यू बार में मिलते हैं, जो कि आपका ये जैसे एक हमने मेन्यू बार दिखाया हुआ है विंडो वाला, इसमें न्यू विंडो, ओपन पर्सपेक्टिव, शो व्यू, कस्टमाइज पर्सपेक्टिव, सेव पर्सपेक्टिव, रीसेट पर्सपेक्टिव, क्लोज पर्सपेक्टिव, क्लोज ऑल पर्सपेक्टिव, नेविगेशन प्रेफरेंस, ये सारे ऑप्शन आपको जैसे, तो ये सारे जो ऊपर वाले आपको दिख रहे हैं, फाइल, एडिट, नेविगेट, सर्च, प्रोजेक्ट, रन, विंडो, हेल्प, इसको हम बोलते हैं मेन्यू। नेक्स्ट वी कम टू, आफ्टर मेन्यू बार वी कम टू द नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय व्यूज। एक्लिप्स में व्यूज क्या होते हैं, ये क्वेश्चन इसमें हमारा यही बनता है। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सपेक्टिव, व्हाट डू यू मीन बाय व्यू, व्हाट डू यू मीन बाय एडिटर, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे इसमें बन जाते हैं। Eclipse views allow users to see a graphical representation of project matter। जैसे हमें विंडोज एक्सप्लोरर में हम देख सकते हैं कि हम कौन से फोल्डर में हैं, उस फोल्डर में कितनी फाइल्स हैं, उसी तरह से जो एक्लिप्स के व्यू हैं ये भी आपका एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं एक जावा के प्रोजेक्ट या प्रोग्राम के बारे में। फॉर एग्जांपल, प्रोजेक्ट नेविगेटर व्यू presents a graphical representation of the folders and files associated with the project, and properties views present a graphical representation of element selected in other view or editor। ठीक है, तो जैसे हमने अभी बताया था आपको कि अगर हमें प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में या पैकेज एक्सप्लोरर वाले में जाते हैं व्यू में, उस पैकेज एक्सप्लोरर व्यू में आप देख सकते हो कि उस पैकेज के अंदर कितनी क्लासेस हैं, कितने इंटरफेसेस हैं, वो सारी आप ग्राफिकली देख सकते हो। जैसे विंडोज एक्सप्लोरर में देखते हैं वैसे ही हम
पैकेज एक्सप्लोरर में देख सकते हैं। तो व्यू इज नथिंग, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट डाटा। मेटा डाटा मतलब डाटा अबाउट डाटा, ठीक है। व्हाट इज पर्सपेक्टिव? पर्सपेक्टिव मैंने बता ही दिया था। इट इज द नेम गिवन टू इनिशियल कलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ व्यूज एंड एडिटरिंग। तो पर्सपेक्टिव का मतलब है कलेक्शन और अरेंजमेंट किसका? व्यूज का और एडिटर एरिया का। डिफॉल्ट पर्सपेक्टिव हमारा जावा होता है, उसको हम जावा कहते हैं। और एक्लिप्स विंडोज में मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को हम ओपन कर सकते हैं, बट एक टाइम पे हमारा एक ही पर्सपेक्टिव एक्टिव होगा और एक यूजर जो है अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के बीच में स्विच कर सकता है, ठीक है। कौन सा पर्सपेक्टिव आप सिलेक्ट करोगे उसी के मेन्यूज और टूल बार्स आपको दिखेंगे। तो अगर हमने नया पर्सपेक्टिव ओपन करना हो, हम विंडोज मेन्यू में जाएंगे और ओपन पर्सपेक्टिव करेंगे और अदर कर देंगे, तो ये आपको अलग अलग तरह के पर्सपेक्टिव्स दिखेंगे। दिस इज योर जावा डिफॉल्ट, ये जावा ब्राउजिंग हो गया, जावा टाइप हायरार्की हो गया। तो ये अलग अलग तरह के आपको पर्सपेक्टिव्स या विंडोज आप कह सकते हो आपकी ओपन होती है, which is a collection of different types of menus and toolbars. Open perspective dialog box show all available perspectives. तो इस तरह से आपको अलग अलग perspectives दिखाई देंगे। Same dialog can be brought up by clicking on the open perspective icon on the toolbar. इस तरह का आपका आइकन होता है ओपन पर्सपेक्टिव का। तो आप ये विंडोज मेन्यू में जाके भी कर सकते हैं इस कमांड बटन को क्लिक, या ओपन पर्सपेक्टिव बटन आपका जो टूल बार पे है उसको भी क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट इज वर्क स्पेस। वर्क स्पेस क्या होती है ये पहले ही बता दिया। वर्क स्पेस इज द folder which contain resources such as projects, files and folders. वर्कस्पेस का एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। इसमें सबसे टॉप पे आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके बाद उस प्रोजेक्ट्स के अंदर कौन से फाइल्स हैं, कौन से फोल्डर्स हैं, वो सारे हैं। तो वर्कस्पेस एक स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे आप जावा के प्रोग्राम्स को स्टोर करते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सारा आपको कि पर्सपेक्टिव क्या होता है। Perspective is nothing but it is a collection and arrangement of views and editors. अलग अलग तरह की व्यूज या विंडोज, ग्राफिकल व्यूज या विंडोज और एडिटर्स, उसकी कलेक्शन को हम क्या कह देते हैं? पर्सपेक्टिव। व्यूज क्या होते हैं? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, you can say, folders and files associated with the project or your programs, Java programs, ठीक है। तो ये तीन टर्म्स आपने जरूर ध्यान रखनी है कि व्यूज क्या होते हैं, पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं और आपकी वर्क स्पेस क्या होती है। ये तीन क्वेश्चन इसमें सीधे सीधे बनते हैं। नेक्स्ट वी कम टू, अगर हमें जावा में जावा को प्रोजेक्ट बनाना हो, इसमें जावा को कोई प्रोग्राम बनाना हो, ये हमने वैसे प्रैक्टिकली भी किया हुआ है, बट चलो आपको ये थ्योरेटिकली भी आ जाता है कई बार क्वेश्चन कि कैसे हम जावा का प्रोजेक्ट या जावा में प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? फाइल मेन्यू में जाएंगे, फाइल में जाएंगे न्यू में जाके आप जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। मैं फाइल में गया, फाइल में न्यू में मैं कहाँ गया? जावा प्रोजेक्ट, और मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये विंडो ओपन हो जाएगी। ये विंडो आपसे प्रोजेक्ट का नाम पूछेगी। प्रोजेक्ट का नाम हमने जैसे रख दिया फर्स्ट एक्लिप्स प्रोजेक्ट। इसमें आप देख सकते हैं जावा में हम हर वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा कर रहे हैं। एफ का फर्स्ट का हमने एफ बड़ा कर दिया, एक्लिप्स का ई बड़ा कर दिया, प्रोजेक्ट का हमने पी बड़ा कर दिया। ये एक नोटेशन है जो हम जावा में यूज करते हैं, इसको हम कैमल नोटेशन करते हैं। बस आपने यहाँ प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, उसके बाद आपने इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। उसके बाद आप क्या कर दोगे? फिनिश कर दोगे इसको। जैसे ही आप फिनिश बटन पे क्लिक करोगे, एक्लिप्स क्या करेगा? इट विल क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर यू, ठीक है। और आपका जो प्रोजेक्ट है आपको कहाँ दिखने लग जाएगा? पैकेज एक्सप्लोरर में, ऑन द लेफ्ट पैकेज एक्सप्लोरर व्यू में आपको वो आपको प्रोजेक्ट का नाम जो आपने दिया था वो प्रोजेक्ट आपको दिखने
लग जाएगा। जैसे हमने ये प्रोजेक्ट का नाम दिया पैकेज एक्सप्लोरर के अंदर आपको वो दिखने लग गया। दिस इज नोन एज योर पैकेज एक्सप्लोरर व्यू। इसके अंदर आपका ये पैकेज। इसके बाद जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड का मतलब है इस ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको इसके अंदर के कंटेंट्स दिखेंगे, उसमें सोर्स और जेडीके दिखेगा। तो हम सोर्स पे राइट क्लिक करेंगे। अब हम कहाँ पे गए, फर्स्ट एक्लिप्स प्रोजेक्ट के अंदर हमने जैसे ही एक्सपैंड किया उसको, उस ट्रायंगल पे क्लिक किया तो इस पे हमें सोर्स दिखेगा। सोर्स पे हम राइट क्लिक करके न्यू क्लास कर देंगे। न्यू में जाके क्या कर देंगे, क्लास। अब हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्रिएट करनी है, क्लास। तो हमने क्लास के ऊपर क्लिक कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, राइट क्लिक ऑन द सोर्स फोल्डर एंड गो टू न्यू क्लास। इसके बाद हमारी जो नई नेक्स्ट स्क्रीन आएगी वो हमसे नाम पूछेगी क्लास का जो हम रखना चाहते हैं। तो मैंने माई क्लास उसका नाम रख दिया। इसके अलावा आप चेकबॉक्स पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला चेकबॉक्स है उस पर भी क्लिक करोगे तो दिस इज द विंडो जो ओपन होएगी जब हम क्लास पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो नाम पूछेगा, आप यहाँ पे हमने नाम दे दिया माई क्लास। इसके अलावा आप ये चेकबॉक्स को सिलेक्ट करो। हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड को इसमें सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम फिनिश बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे हमारी एक क्लास क्रिएट हो जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं पब्लिक माई क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये क्रिएट हो जाएगी। इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने जैसे इसमें लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो ये हमारी आउटपुट स्टेटमेंट है, हमने पढ़ी भी है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसमें हमने लिख दिया प्रोग्रामिंग विद एक्लिप्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्लास बना ली। ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। इसके बाद अगर हम इस क्लास को रन करना चाहते हैं तो आप इस क्लास पे राइट क्लिक करके भी रन कर सकते हो, या आप यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ये वाला, सॉरी ये वाला जो आपको दिख रहा है ये हमारा रन का एक टूल बार में जो बटन है इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, या आप रन मेन्यू में जाके भी रन कर सकते हैं। तो देयर आर 3 वेज टू रन अ प्रोग्राम। या तो आप प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पैकेज एक्सप्लोरर में जाके सोर्स में जाएंगे तो वहाँ आपको क्लास का नाम दिख जाएगा, उस पर राइट क्लिक करके आप रन एज जावा एप्लीकेशन कर सकते हैं, या आप सीधा टूल बार पे जाके रन एज जावा एप्लीकेशन कर सकते हैं, या रन पे जाके आप रन एज जावा एप्लीकेशन। जब आप इसको रन करेंगे तो आपको नीचे जो कंसोल टैब है उसमें आपको रिजल्ट दिख जाएगा। तो दिस इज योर प्रॉब्लम व्यू, या जो हमारा व्यू था यहाँ पे आपको आउटपुट दिख जाएगी। कंसोल इस व्यू के अंदर आपको आउटपुट दिख जाएगी। तो इस तरह से हमने एक आउटलाइन में आप देख सकते हैं आपका पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा है क्लास का। क्लास के अंदर आपने एक मेन मेथड लिया हुआ है, तो इट इज शोइंग यू द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ योर आउटलाइन ऑफ योर प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट की क्लास का भी आउटलाइन दिखा रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से कोई भी दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इट विल बी इजी। तभी मैंने इसमें कहा था कि एक्लिप्स में जो प्रोग्रामिंग करना इट इज वेरी इजी। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा एक्लिप्स वाला कंसेप्ट। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो यू कैन आस्क। थैंक यू फॉर टुडेज।